हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आईटीवी से आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हूँ। और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी की जा सकती है और कैसे इसे स्लो होने से बचाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते रहते हैं और टेस्ट करते रहते हैं कि हमारा सिस्टम मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है पर डे। जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अनजाने में कई सारे एप्लीकेशन अपने सिस्टम में डाल देते हैं और जिसके कारण हमारा सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो घट जाता है। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उस परफॉर्मेंस को वापस लाया जाए। और इसके लिए मैं आपको 3 ऐसे सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा जिससे आप अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस फिर से पहले जैसी कर सकते हैं और आपका सिस्टम फिर से नया जैसा हो सकता है। तो चलिए पहले सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इसके लिए मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ। जैसे ये है ब्राउज़र मेरा, और चलते हैं सबसे फेमस सर्च इंजन की ओर, google.com। और यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडो फिक्सिट टूल। जी हाँ दोस्तों, ये जो विंडो फिक्सिट टूल है ये माइक्रोसॉफ्ट का है और इससे आप अपने सिस्टम की बेसिक्स एरर जो आते हैं सिस्टम में, रजिस्ट्रीज में जो जो एरर हो जाते हैं जिसके कारण सिस्टम का परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है और टेम्प्रोरी फाइल्स बन जाते हैं, उसे ये फिक्स कर देगा। ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर कर देगा पहले के कंपैरिजन में। तो पहले चलिए इसे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या है ये फ्री है, मतलब इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। और ये देखिए काफ़ी साइज़ इसका छोटा है और काफ़ी जल्द डाउनलोड हो जाएगा। आप किसी भी नेटवर्क पे हो, 2G या 3G किसी भी नेटवर्क पे हो। अब भला 4G का ज़माना है तो इसकी तो बात ही दूर है मतलब अभी। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर दिया दोस्तों। ये इन्होंने इंस्टॉल करने के लिए पूछा है तो मैं इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ आपको। यूज़ करके तो नहीं बताऊँगा। ठीक है, इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। ये है फर्स्ट मेथड। दोस्तों ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट फिक्सिट, ये मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है और आप भी अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लें और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं विंडो खोलने के बाद उसे फॉलो करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे फॉलो करने के बाद आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूर बेटर होगी। और इवन अगर आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इससे बेटर नहीं हो पाती है तो मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो 40 to 60% जरूर इम्प्रूव करेगी। एक्चुअली दोस्तों ऐसा है कि कई बार हम और आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में बिना सोचे समझे इंस्टॉल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कई बार हम लोग के सिस्टम जो है वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है या फिर वो कई सारे एडिशनल एप्लीकेशन अपने साथ लेते आता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो सिस्टम का जो स्टार्टअप है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ स्टार्टअप कैसे करते हैं। मैं काफ़ी ब्रीफ में बता रहा हूँ। ये सारे जो एप्लीकेशन है ये सब स्टार्टअप कहा जाता है। ऐसे विंडोज़ 7 है तो इसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। विंडोज़ एक्सपी में ये चीज़ काफ़ी डिटेल्स थी, मतलब वहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं था कस्टमाइज़ करने का अपने स्टार्टअप को, मतलब इस तरह के और एरोज नहीं रहते थे उसमें दूसरे तरह का ऑप्शन था, उसमें काफ़ी खासकर प्रॉब्लम आती थी। और इसे विंडोज़ 7 में इसे थोड़ा सा बेटर किया गया है कस्टमाइजेशन को लेकर, स्टार्टअप कस्टमाइजेशन को लेकर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई बार होता है कि आपने जो भी एप्लीकेशंस अपने सिस्टम में डाल रखा है वो इस जगह आके वो इंस्टॉल होती जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है, आपने कभी भी जब भी अपना सिस्टम स्टार्ट किया होगा तो वो चीज़ यहाँ पे आके लगी रहती है, जिसके कारण और सब काम स्टार्ट होने के पहले इसे स्टार्ट होना ज़रूरी हो जाता है। मतलब इस चीज़ को, इस स्टार्टअप मेन्यू को स्टार्ट होना ज़रूरी है, जिसके कारण आपके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डिले हो जाते हैं और आपको ये लगता है कि आपका सिस्टम स्लो हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों। आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना करना है कि यहाँ से जो एप्लीकेशंस हैं उसको थोड़े बहुत जो आप डेली यूज़ नहीं करते हैं उसे हटा दें यहाँ से। वो आपके सिस्टम से नहीं डिलीट होंगे, लेकिन हाँ टास्क बार से स्टार्टअप से वो जरूर हट जाएंगे, जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, आपको अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो चलिए इसका मैं मेथड बता देता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको इतना करना है, अपने सिस्टम से स्टार्ट पे जाइए और यहाँ पे लिखिए, मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग RUN रन, ठीक है। रन रन पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए रन आ गया है, ठीक है। इस रन पे क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए ms config, ms config, ठीक है। ये स्पेलिंग है, आप लोग ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। और उसके बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद एक टास्क बार खुलेगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करके, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस आपको इतना करना है, यहाँ स्टार्टअप में जाइए और स्टार्टअप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जैसे मैंने 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, ये तीनों एप्लीकेशंस बस स्टार्ट होते हैं जब सिस्टम स्टार्ट होता है, स्टार्टअप के तौर पे। हो सकता है आपके पास और भी कई ज़्यादा हो, तो इनमें से उन एप्लीकेशन पे अनचेक लगा दीजिए, उसे आप अनचेक कर दीजिए और उसके बाद ये ओके बटन दबाइए, ठीक है। ओके बटन दबाने के बाद आपसे एक एडिशनल ऑप्शन पूछेगा, मैं ये नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सिस्टम का स्टार्टअप हो वो मतलब पहले से ही ऑप्टिमाइज है, इससे मुझे और ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से पूछेगा रीस्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग एक बार रीस्टार्ट कर दीजिएगा, ओके और कैंसिल करके आएगा ऑप्शन, उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके सिलेक्ट कीजिएगा और आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा। उसके बाद आप अपने सिस्टम में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये स्टार्टिंग के जो 2 मेथड्स मैंने आपको बताए थे, उससे आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूर बेटर हुआ होगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं ऐसा हुआ है तो मैं तीसरा और आखिरी मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि एक सिस्टम ऐप है जो आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा और ये हर ओएस में अवेलेबल है, चाहे आप विंडोज़ XP यूज़ करते हैं या विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8, ठीक है। ये हर सिस्टम में अवेलेबल होता है और ये एक बेसिक फंडामेंटल पे काम करता है। वो ये है कि हमारी जो सिस्टम के ड्राइव्स होते हैं उसमें फाइल्स होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग फाइल्स रखते हैं अपने, और कई बार ऐसा होता है कि वो फाइल चलते चलते जो उनकी जो एक्सेसिंग पावर होती है जो सिस्टम की, वो कम हो जाती है और वो फाइल जो होता है वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह स्टोर होते हैं, अलग अलग फिजिकल एड्रेस पे स्टोर रहते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सेस करने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम स्लो हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके थोड़ा सा मैं यूज़ करके बताऊँगा आपको कि एक्चुअली ये किस मेथड पे काम करता है, किस फंडामेंटल पे काम करता है। तो चलिए, इस एप्लीकेशन का नाम है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है डिस्क फ्रैगमेंट। ये वो एप्लीकेशन है डिस्क डिफ्रैगमेंट। ये एप्लीकेशन ये काम करती है कि आपके जो सिस्टम फोल्डर्स हैं, ठीक है, यहाँ मैं खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो भी आपका सिस्टम ड्राइव है उसमें इस एप्लीकेशन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ऐसे तो मेथड है कि हर ड्राइव पे ये चला देना चाहिए, हर मतलब शेड्यूल के तौर पे 7 दिन पे या 8 दिन पे, जिससे आपकी जो सिस्टम की जो एक्सेसिंग पावर है, जो CPU हमारा है, उसे एक्सेस करने में कम टाइम लगता है, उसकी मेमोरी कम से कम खर्च होती है। तो इसे हमें ज़रूर चलाना चाहिए। अभी तक मैंने नहीं चलाया क्योंकि हाल में ही मैंने सिस्टम फॉर्मेट किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है अभी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको करना क्या है। बस आपका पहला काम ये करना है कि आप अपने सिस्टम का वो ड्राइव सिलेक्ट करें जिसमें आपने OS इंस्टॉल कर रखा है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, जैसे XP हो या फिर विंडोज 7 हो आप यूज़ करते हो, उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने C ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा है ये एप्लीकेशन अपना OS, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है और इसे मैं सीधे एनालाइज डिस्क पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और जब ये पूरी तरह से एनालाइज हो जाएगा, दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा जो डिस्क था C ड्राइव का, वो पूरी तरह से एनालाइज हो चुका है और इसमें 20% जो है वो फ्रैगमेंटेड है मेरा फाइल्स, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एनालाइज करने के बाद अपने डिस्क को, इस ड्राइव को सिलेक्ट फिर से कीजिए और डिस्क को चला दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये रन करने लगेगा और ये जब 100% हो जाएगा
यानी जब ये 100% हो जाएगा तो यानी आपका जो इंटायर डिस्क है वो पूरी तरह से फिर से एक जगह आ चुका है। आपका जो इंटायर सिस्टम फाइल है वो फिर से अपने सिस्टमेटिक वे में जा चुका है, अपने सिस्टमेटिक फिजिकल एड्रेस पे अब पहुंच चुका है। और इसके कारण क्या होगा कि आपका सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, और फिर मैं कोई नई वीडियोस के साथ आपके सामने आऊँगा। और तब तक के लिए मैं सौरभ ITV से आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप लोग को आने वाले दशहरा की शुभकामना देता हूँ। बाय, थैंक यू एंड